नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। अखिलेश यादव मुश्किल में फंस चुके हैं। दरअसल कल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की अलग अलग विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें इटावा और मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां भी मतदान हुआ। और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब सैफई में मतदान करने के लिए पहुंचे तो वहां उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया और इस पूरे मामले में अब चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में ही अखिलेश यादव ने वहां मीडिया को संबोधित किया, एक राजनीतिक भाषण उनकी तरफ से दिया गया और इसके चलते चुनाव आयोग उन पर एक्शन ले, ये बड़ी शिकायत बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उस दौरान मौजूद थी और उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसके चलते जिला प्रशासन ने आचार संहिता उल्लंघन मामला माना है और सैफई की उप जिलाधिकारी ज्योत्सना बंधु और सैफई के सीओ विजय सिंह की ओर से भी चुनाव आयोग अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि मतदान केंद्र के मेन गेट पर ही पत्रकारों से बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और साथ ही धारा 144 को भी तोड़ा गया है। ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव पर लगाया गया है और साफ तौर पर चुनाव आयोग को ये लेटर लिखा गया है जिसमें एक्शन की मांग की गई है। हमने देखा कि कल उत्तर प्रदेश में 16 जिलों की अलग अलग विधानसभा सीटों पर मतदान था, जिसमें सैफई, मैनपुरी और साथ ही इटावा, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां मतदान हुआ और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे और वहां वो मीडिया से घिर गए और अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का इस बार सूपड़ा साफ होने जा रहा है और यही वजह है कि अब लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और इसी कड़ी में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से जो लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया है उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमर्यादित आचरण और भाषा से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, ये कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 20 फरवरी 2022 को यादव ने सैफई के बूथ नंबर 239 पर अपना वोट डालने के बाद अलग अलग मीडिया चैनलों को मतदान बूथ के 100 मीटर के दायरे में बुलाकर अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार किया और नियम के मुताबिक शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान से 48 घंटे पहले मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार की बातचीत और प्रसार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। ये आचार संहिता का उल्लंघन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। ये बड़ा आरोप इस लेटर में बीजेपी की ओर से लगाया गया है। आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव उनके साथ मौजूद थी। इस दौरान मीडिया ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने कुछ सवालों का जवाब भी जरूर दिया। उन्होंने कहा मतदान के बाद कि 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री जी की विदाई निश्चित है, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। इस तरीके की बयानबाजी जो है वो अखिलेश यादव की ओर से की गई है और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर ही अब तमाम जो वहां के अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। एक्शन की मांग अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर की गई है। ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनकी धज्जियां समाजवादी पार्टी की ओर से उड़ाई गई है। फिर चाहे वो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम दिशा निर्देश इन चुनावों को लेकर जारी किए थे और सबसे पहले लखनऊ में ही एक जनसभा को संबोधित किया गया था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी जैसे नेता जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और उस वक्त हमने देखा था कि किस तरीके से कोविड नियमों के साथ साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया था और उसके बाद चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी पर एक्शन भी लिया था। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नोटिस
नोटिस चस्पा किए गए थे और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी को लेकर कई शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं। कहीं समाजवादी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी और खराबी का आरोप लगा रही है, तो कहीं ये दावा किया जा रहा है कि साइकिल का बटन दबा रही हैं, पर्ची कमल की निकल रही है, तो कहीं ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल साइकिल का चुनाव चिन्ह ही नहीं है। तो इस तरीके के दावे लगातार चुनाव आयोग में शिकायत के तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही इस तरीके से चुनाव आयोग के नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वही इस तरीके से धारा 144 और धारा 126 का उल्लंघन कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो शिकायत दर्ज कराई गई है बीजेपी की ओर से, उसमें यह कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के उल्लंघन के बारे में, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग उनकी तरफ से की गई है। तो बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर है और हमने देखा कि किस तरीके से कल कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव बूथ पर पहुंचे वोटिंग करने के लिए, लेकिन वोटिंग करके जब वो बाहर आए तो इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, जिसकी अनुमति चुनाव आयोग नहीं देता है। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है वो राजनीतिक बयानबाजी है। बड़ा एक्शन अखिलेश यादव पर हो सकता है। अभी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और जाहिर तौर पर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि दरअसल कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उन्हें प्रभावित किया जा रहा है और ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का ये चुनावी दंगल लगातार बेहद दिलचस्प हो रहा है। जिस तरीके से तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है और समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी वोटिंग हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि समाजवादी पार्टी इन चुनावों को जीतने के लिए हर एक हथकंडा अपना रही है, हर एक साजिश और षड्यंत्र उनकी तरफ से रचे जा रहे हैं। फिर चाहे वो बूथ पर जो वोटर्स हैं उन्हें रोककर हो या इस तरीके से चुनाव आयोग में अलग अलग मामलों को लेकर जो शिकायत दर्ज कराई गई है, फिर चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर हो, ईवीएम में खराबी को लेकर हो या फिर इस शिकायत को लेकर हो कि दरअसल वहां जो है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही ईवीएम में नहीं है। इस तरीके की शिकायतें लगातार ये बता रही हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो चुनावों से पहले पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी और उनके तमाम नेता विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, जहां वो अपने 5 साल के कार्यकाल के कामों को गिना रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये गिनाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ जनता को नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में समाजवादी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में पड़ चुकी है, क्योंकि जहां वो एक तरफ पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश कर रही थी, उन पिछड़ों और दलितों ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलितों और पिछड़ों का वोट चाहती है, वो उनके नेताओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। ये खुद बड़ा खुलासा उन्हीं की पार्टी से जो बागी नेता हैं उनकी तरफ से किया गया था। तो कुल मिलाकर ये गुंडागर्दी और इस गुंडागर्दी के तहत जिस तरीके से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही थी, ये तमाम साजिश और षड्यंत्र कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से जब चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि चुनावों से ठीक 48 घंटे पहले पूरी तरीके से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगा, बावजूद इसके किस तरीके से ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, जहां अखिलेश यादव को लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए था, जहां ये कहना चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलकर मतदान करें, जहां वो मतदान के दौरान राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की विदाई निश्चित है, बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। ये साफ तौर पर बयानबाजी दिखा रही है कि किस तरीके से वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि बीजेपी की
की ओर से ये शिकायत जो है ये चुनाव आयोग में दर्ज कराई गई है, जिसमें अखिलेश यादव की भाषा पर सवाल उठाए गए हैं और साथ ही ये आरोप लगाया गया है कि अखिलेश यादव ने ऐसा भाषण जानबूझकर मतदाताओं और चुनाव को प्रभावित करने के लिए पूरी योजना बनाकर मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में दिया है, ताकि किसी भी तरीके से वो वोटर्स को प्रभावित कर सके, किसी भी तरीके से वो वोटर्स को साध सके। हालांकि इससे पहले भी ये हथकंडा अपनाया जा चुका है। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले चरण के मतदान में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां वोटर्स को डराने और धमकाने की कोशिश की गई। हालांकि तमाम शिकायतें चुनाव आयोग में पहुंची हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग बीजेपी की इस शिकायत पर अखिलेश यादव पर क्या एक्शन लेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।